प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने बोला तुम अपने शरीर को मरा हुआ बलिदान नहीं, एक बकरी जो है मरने के बाद उसका बलिदान होता है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमको प्रभु बोलता है तुम जिंदा बलिदान दो, प्रेज द लॉर्ड। हमको जीविता बलिदान देना है प्रभु के लिए। जीविता बलिदान मतलब क्या? हमारे कठिनाई के समय पर, हमारे दुख के समय पर, हमारे संकट के समय पर हम प्रभु के साथ चलना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आप किसको भी जाके पूछो आप चर्च क्यों नहीं आते, तो उनके पास एक तकलीफ है कि नहीं? बोलेंगे पैसा नहीं है, या तो फिर टाइम नहीं है ना, कुछ ना कुछ है उनके पास। लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति, एक एक्सपीरियंस व्यक्ति कहता है तुम अपने शरीर को जीविता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ प्रभु के लिए, और इस संसार के सदस्य मत बनो। प्रेज द लॉर्ड। मतलब देखो, मैंने अगर कुछ पाया है प्रभु से, मुझे कुछ मालूम है, तब जाके मैं ये चीज बता सकता हूं ना। आज हम में से कई लोग हैं ना, कोई भी अगर आके पूछता है ना, ब्रदर मेरा ऐसा ऐसा समस्या ठीक ही नहीं हो रहा है, तो एक उपवास करने वाला व्यक्ति क्या बोलता है, एक काम कर, तू 3 दिन का उपवास कर। क्योंकि ये क्या किया है, ये उपवास किया है, तो इसको उसके अंदर का ब्लेसिंग जो है इसे मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। उपवास का आशीष जो है इसे मालूम है, इसके वजह से उसको सलाह दे रहा है कि तू भी एक काम कर, 3 दिन का उपवास कर, प्रभु तेरे लिए मार्ग खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक व्यक्ति उपवास किया ही नहीं, वो जाके बोल सकता है क्या तू 3 दिन का उपवास कर करके? वो बोलेगा अरे मैं तो कभी किया नहीं हूं, पता नहीं 3 दिन नहीं खा के कैसा रहेगा आदमी, क्योंकि इसके पास अनुभव नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा स्पिरिचुअल लाइफ जो है, हमारा आत्मिक जीवन जो, वो एक अनुभव है, और वो हमको प्रभु से मिलता है। वो हम कितना भी समझाएंगे सामने वाले को तो वो समझ नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना भी हम बताएंगे वो समझ नहीं पाएगा, लेकिन जो अपने शरीर में अनुभव करता है उसे मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस जो है उसने अनुभव किया है, अपने शरीर में उसने अनुभव किया है कि मैं मेरे शरीर को मैं क्या करूंगा, जीविता बलिदान करके प्रभु के लिए चढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग देखो, मैं आज आपको है ना, ये वचन तो मेरे को अभी अभी प्रभु ने बताने बोला, मैं इसमें लिखा नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं इसके बाद स्टार्ट करूंगा। आज हम लोग प्रतिफल के बारे में देखने वाले हैं। परमेश्वर हमको प्रतिफल कब देता है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रतिफल जब हम देखने वाले हैं, उससे पहले ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे हमको प्रतिफल नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सीखना हमको बहुत जरूरी है। हम हमारे शरीर जो है इसको जीविता बलिदान करके हमको चढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कई बार हम लोग चलकर चर्च में गए, है ना। आज का जनरेशन ऐसा नहीं है। आजकल कोई चल के चर्च में नहीं जाता है, बोलेगा ये है वो है, इसके लिए नहीं आ पाया, अभी तो बारिश भी है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा बारिश आ गया, इसके बाद ठंडी आएगी। ठंडी में तो कब जमा होना ही है, मेरे को भी होता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो फिर बोलेंगे कफ है, सर्दी है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे पास क्या है? बहाना है, और हम अपने आप को बलिदान चढ़ाना नहीं जानते। प्रभु बोलते हैं तू अपने शरीर को क्या कर, जीविता बलिदान करके चढ़ा दे। मतलब धूप रहेगा, कड़ी धूप है, तो भी बोलते तू चाह प्रभु के पास। प्रेज द लॉर्ड। आज सोचो, मैं एक जगह पे जाके प्रार्थना करता हूं। एक दिन मैं प्रेयर कर रहा था, सवेरे तो कोई आता नहीं है, लेकिन एक आदमी आ गया उधर, तो मैं उधर खड़ा रह के, ऐसे ही जगह, इतनी बड़ी जगह है, ऐसा प्रेयर कर रहा था मैं। वो मेरे को ऐसे गौर से देख रहा था, ये किससे बात कर रहा है, पता नहीं किससे तो घड़ी घड़ी बात कर रहा है, बीच बीच में गाना भी गा रहा है।
उसको लगा होगा जरूर ये कोई पागल है, क्योंकि इतना सवेरे तो कोई आएगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो व्यक्ति जानता नहीं है ना। हम लोग आज अन्य भाषा में प्रार्थना करते, सामने वाला जानता नहीं है अन्य भाषा में क्या करते। हम लोग जीविता बलिदान चढ़ा रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्या कर रहे हैं हम लोग? हमारा 2 घंटा निकाल कर प्रभु के सामने रखना मतलब क्या है? जीविता बलिदान है। हमारा पूरे परिवार के साथ आके बैठना मतलब क्या है? जीविता बलिदान है। भाई 2-3 बच्चे लोग को लेकर रास्ते में इतना दूर ट्रेवल करके आके फिर यहां पर आके बैठना 2 घंटा, फिर जाना, ये क्या है? ये बलिदान है। ये मजाक नहीं है। सब लोग नहीं कर पाते। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु बोलता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर मेरा नजर है। ऐसा जो करता है ना उसके ऊपर मेरा नजर है। मैं देखता हूं उस व्यक्ति को, अरे ये इतना मुश्किल में, इतना तकलीफ में मेरे पास आया है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोगों का ब्लेसिंग किधर रुक जाता है ना, इधर ही रुक जाता है। यही स्थान पर हमारा ब्लेसिंग जो है बंद हो जाता है। हम लोग परिस्थिति को देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं और अपने आप को हम रुका देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलते हैं परिस्थिति से बढ़कर काम कर तू। प्रभु ने ऐसे ही किया ना। प्रभु ने ऐसे किया कि नहीं? परिस्थिति नहीं देगा प्रभु ने। ए प्रभु एक काम कर, मेरे को कोड़े मत मार, क्योंकि मेरे को क्रूस पर लटकाएंगे ना तो पीछे पूरा घसेगा, तो उधर खाली छोड़ दे, इधर सामने कितना मारने का मार। ऐसा बोला क्या? पूरा शरीर को मारने दिया। वो ये नहीं देखा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि यीशु अगर कुछ विनती किया रहेगा तो बोलेगा मेरा शरीर का अगर एक भी भाग अगर अच्छा दिखे जहां पर जख्म नहीं है तो मेरे लोगों को शायद चंगाई नहीं मिलेगी। इसके लिए मुझे पूरा मार, सर से लेके पैर तक मुझे पूरा का पूरा छलनी कर, ताकि मेरे लोग चंगा पाए। इसीलिए वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो शैतान बोलेगा हाथ में थोड़ी मार खाया, पैर में थोड़ी मार खाया, तेरे पैर को मैं क्यों चंगा करूं। यीशु ने उसका कीमत नहीं दिया है। यीशु ने सर से लेके पैर तक कीमत दिया है। प्रेज द लॉर्ड। जीविता बलिदान। मरने के बाद नहीं मारा यीशु को, मरने के बाद तो उतार के अच्छा कब्र में रख दिया। जब जिंदा थे तभी उनको मारे थे। आज हम लोगों को कोई कोड़ा लेके मारने को नहीं आ रहा है, वैसा बलिदान नहीं मांग रहा है प्रभु। प्रभु बोलता है तू मेरे पास आने के लिए, मेरे सम्मुख बैठने के लिए अपने आप को बलिदान करके चढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वही चीज को हम नहीं करते हैं। आइए हम निकालेंगे इफिसियों का किताब 6 अध्याय 7 और 8 वचन को पढ़ेंगे। और उस सेवा के मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे काम, तुम्हारे जो प्रभु के लिए तुम जो करते हो, वो अगर तुम सच्चे दिल से करोगे, पूरे मन से करोगे, तो ऐसा लिखा है वचन कि तुमको उसका प्रतिफल मिलेगा, प्रभु देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे काम के ऊपर डिपेंड है, हम कैसा प्रभु के लिए काम करें ना, उसके ऊपर डिपेंड है। प्रतिफल के बारे में देखा जाए ना, बहुत सारे प्रतिफल है। तुम एक गिलास ठंडा पानी पिलाओगे तो तुमको प्रतिफल मिलेगा। मेरा दास जानकर तुम उसको विश्वास करोगे तो उसका भविष्यवक्ता का सारा प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। आज मैंने वो सब वचन नहीं लिया है, ये सब हम हमेशा के लिए सुनते आ रहे। प्रेज द लॉर्ड। आज हम उस प्रतिफल को देखेंगे जो प्रभु चाहता है, लेन देन की प्रतिफल नहीं। आप बैंक में जाके पैसा डालोगे तो एटीएम से निकालोगे, है ना। आज हम लोग प्रभु के लिए पैसा देते हैं या दास के लिए देते हैं तो हम बैंक में जमा करते हैं, एटीएम से कभी भी निकाल सकते। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रतिफल के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये प्रतिफल के बारे में बात कर रहा हूं। आप फिर से उस वचन को पढ़ो, पहला 7 वचन को पढ़ो। और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि
जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। प्रभु ने ये नहीं बोला है सिर्फ मेरे सेवक लोगों को ही मैं आशीष करूंगा करके। वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, यहां पर बैठा हुआ कोई भी क्यों ना हो, प्रभु बोलता है अगर तू सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, पूरे बोझ के साथ अगर तू मेरा सेवा करता है तो उसका प्रतिफल तुमको जरूर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग नहीं करते। हमको क्या चाहिए? प्रतिफल जरूर चाहिए, है कि नहीं? प्रतिफल चाहिए हमको, लेकिन कुछ काम नहीं करेंगे। बिना काम का किधर मिलेगा भाई प्रतिफल? तुम प्रभु बोलता तू दास है या स्वतंत्र है, कोई भी हो, तेरे को तेरा प्रतिफल दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और देखो, और एक वचन को हम पढ़ेंगे, वही इब्रानी का किताब 11वां अध्याय 6 और 7 वचन को पढ़ेंगे। इब्रानी, इब्रानी, इफिस नहीं, इब्रानी। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए विश्वास करना चाहिए, हाँ, कि वह है। वो है। और क्या विश्वास करना चाहिए? वो है। बोलो वो है। हाँ, विश्वास करने वालों को क्या विश्वास करना चाहिए? कि वो है। प्रेज द लॉर्ड। फिर बाद में, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वाले को क्या करता है? वही लिखा है, खोज नहीं लिखा है क्या? फिर से पढ़ो। और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर देगा करके नहीं लिखा है, अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा करके नहीं लिखा है, देता है। प्रेज द लॉर्ड। शब्दों पे हम लोग ध्यान देंगे। एक एक वचन जो है ना, बड़ी बड़ी बातें करती है, हमको समझ के लेना बहुत जरूरी है। पहला प्रभु क्या बोलता है? पहला पौलुस कहता है, उसका एक्सपीरियंस बताता है कि पहला तुमको यह विश्वास करना चाहिए कि प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु है और वो मेरे को प्रतिफल देता है। आज मैं क्यों काम कर रहा हूं प्रभु के लिए? क्योंकि प्रभु है, क्योंकि प्रभु है। आज मैं अगर तकलीफ उठाकर चर्च में आता हूं, अगर मैं तकलीफ उठाकर प्रभु के लिए काम करता हूं, तो मैं ये सोचकर करता हूं कि वो प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु है और वो प्रतिफल देता है। शक नहीं है, शंका नहीं है, देगा कि नहीं देगा। आज क्यों लोग ढीले हो गए मालूम है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वचन को सुना है वो लोगों ने कि आशीष मिलेगा, तुमको आशीष मिलेगा, मिल नहीं रहा है। नहीं मिलने के कारण बोलते किधर मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। फिर उनके मन में क्या हो गया? शंका आ गया है। वो लोग ये नहीं सोचते कि प्रभु है, कुछ ना कुछ करेगा। जब मुसीबत आती है, तकलीफ आती है ना, एक चीज याद रखो, आप लोग आपके काम करते रहो, आप लोग प्रार्थना करते रहो, आप लोग संगति में बढ़ते रहो, ये जानकर कि प्रभु जिंदा है। कितना भी दुश्मन बढ़े, कितना भी कुछ भी हो, ये जानकर प्रभु के पीछे आप बढ़ते जाओ कि प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। आज है ना, दो प्रकार के आशीष हैं, दो प्रकार के आशीष है। एक कौन सा आशीष है? एक प्रतिफल वाला आशीष है। तुमने दिया, तुमको मिला, है ना, ये एक आशीष है। दूसरा एक आशीष है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो अद्भुत आशीष है। वो एक मिरेकल आशीष है। वो कब मिलता है? जब तुम प्रभु जानकर जीविता बलिदान चढ़ाकर प्रभु के पीछे तुम लगातार चलते हो, तो वो आशीष को आप देखोगे। वो आशीष कैसा आशीष है मालूम है? आप उस चीज का लायक ही नहीं, आप उस चीज का लायक ही नहीं। आप बोलेंगे मैं तो इस काम का लायक ही नहीं हूं। सिंपल रीति से मैं आपको बताता हूं। एक 5,000 पगार लेने वाले को 50,000 पगार मिल रहा है।
एक 5,000 पगार लेने वाला व्यक्ति, उसको अगर 50,000 पगार मिल रहा है तो वो क्या बोलेगा? मैं तो 50,000 का लायक हूं ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। 50,000 का मैं लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैंने प्रभु के साथ सच्चाई के साथ चला है। प्रेज द लॉर्ड। भले आज आप है ना एक झाड़ू मारने का काम करते होंगे, भले एक घर का काम करते होंगे, लेकिन इसके बीच में आप अगर आपका बलिदान सही रीति से आप चढ़ा रहे हो, अगर आप प्रभु की सेवा सही ढंग से कर रहे हो, ये जानकर कि मेरे को प्रभु प्रतिफल देगा, देता है, वो जिंदा है, वो जीवित परमेश्वर है, जिसके लिए मैं सेवा कर रहा हूं वो जीवित है, वो जिंदा है, वो मेरे को देगा, इस प्रकार आप अपने दौड़ को दौड़ रहे हो, तो आपके पास एक मिरेकल ब्लेसिंग आएगा जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। वो व्यक्ति विश्वास कर सकता है, वो व्यक्ति डिक्लेयर कर सकता है, वो व्यक्ति सोच सकता है कि प्रभु मेरे लिए बनाएगा, प्रभु मेरे लिए करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम उस चीज के लिए वर्थ नहीं है, हम उस चीज के लिए थोड़ा भी 5 पैसे के लिए हम उस चीज के लिए वर्थ नहीं है, लेकिन प्रभु अद्भुत रीति से तुम्हारे सामने लेके आके खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास धीरज नहीं, हम बोलते नहीं आज ही मिलना चाहिए, अभी मिलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। एक पिता है ना, पिता, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी बातें होती है जो अपने बच्चों के लिए आशीष के बारे में, उनके परवरिश के बारे में, उनके हर एक चीज़ के बारे में उसके अंदर है ना एक अच्छा सोच रहता है और वो सही समय पर देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो बताता नहीं। वो क्या करता है? बताता नहीं, लेकिन उस समय पर करने की कोशिश जरूर करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं मेरा एक उदाहरण देता हूं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। मेरे से आशा बहुत दिन से घड़ी मांग रही थी, मेरे को एक वॉच लेके दो, मेरे को एक वॉच लेके दो। मैं बोला देके देता हूँ, लेके देता हूँ। वो बोलती 1 साल कर दिया तुमने, नहीं लेके दिया। और उसने क्या किया, मेरे को पूछे बगैर ऑनलाइन में ऑर्डर करके एक 200 रुपये का घटिया वॉच लेके आ गई। मैं बोला क्यों लिया ये? बोलते आप लेके नहीं दे रहे हो। और मैं क्या सोच रखा था, मैं बोला उसके बर्थडे में एक अच्छा प्रेजेंट करूंगा, मैं एक अच्छा कीमती वॉच उसको दूंगा। यही पिता हमेशा सोचता है, प्रभु हमेशा यही सोचता है कि मैं इसको एक अच्छा प्रेजेंटेशन दूंगा। लेकिन हम लोग जल्दी से जल्दी जाकर घटिया चीज उठा कर लेकर आते, जिसका कांच भी टूट गया है। क्या है, 1 हफ्ता पहनी, ऊपर का कांच नीचे गिर गया। मैं बोला अभी चिपका के पहन। आज हम लोग सब ऐसे ही ब्लेसिंग में जी रहे, चिपका चिपका के, जोड़ जोड़ कर। वैसा ब्लेसिंग आज हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि पिता जो करने वाला है उसके पहले ही हमको करना है, उसके पहले ही हमको चाहिए। भाई थोड़ा वेट कर। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी गलत चीज भी अगर रहता है ना, आज बच्चे लोग को मालूम है मोबाइल चाहिए, मोबाइल 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 कर देंगे नहीं। अरे तू मांग या नहीं मांग, थोड़े दिन के बाद तेरे को मिलने वाला है। लेकिन इनको क्या चाहिए? अभी 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 चाहिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, अभी समय नहीं उनको देना। प्रभु चाहता है कि ये समय नहीं है उसको देना। अगर मैं समझो उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, उसको मैं 1,500 का घड़ी लेके आके दूं, चलेगा क्या? अरे मेरे लड़की को घड़ी बहुत पसंद है, 1,500 ये ले, 2,000 का या 5,000 का घड़ी लेके दिया, ये ले पेन। वो तो बारिश में भिगा के लेके आएगी, किधर भी फेंक के आएगी, क्योंकि उस समय पर उसको संभालने जैसा उसके अंदर क्या नहीं है? मैच्योरिटी नहीं। प्रभु आपके मैच्योरिटी को, लेवल को देखता है। अरे ये समय अच्छा है, ये समय अच्छा है, और ये जो सोच रहा है ना, इससे भी बढ़िया चीज मैं इसको दूंगा, जिसके तुम काबिल नहीं, जिसके हम काबिल नहीं है, वैसा चीज प्रभु हमको देना चाहता है। लेकिन हम लोग वही चीज उठाए लेके आते। लेकिन एक बात याद रखो, ये वचन सुनकर ये मत सोचो कि मैं काबिल नहीं हूं, ऐसा चीज मुझे मिलने वाला है। उसके पहले आपको जीविता बलिदान देना होगा। प्रेज द लॉर्ड।
अगर आप प्रतिफल के इंतजार में है, प्रतिफल आपको मिलेगा, प्रतिफल आपको 100% मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब तुम परमेश्वर के घर के लिए या फिर उसके पास बैठने के लिए, उसके घर में आने के लिए जब तुम दुख उठाओगे। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग कैसा है ना, एकदम सब कुछ सही होगा, बाहर जाते ऑटो मिलना चाहिए, है ना, बाहर जैसा गया वैसा ऑटो मिलना चाहिए। थोड़ा मौसम कैसा है देखेंगे, मौसम अच्छा नहीं, चलो ऑफिस चलो, घर पे जाए, बच्चे लोग सो जाओ। क्यों? मौसम बराबर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलेगा ठीक है, मैं भी तेरे को कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन मौसम बराबर नहीं है, अभी नहीं दूंगा। अभी बहुत बारिश है, अभी नहीं दूंगा। वो बोलेगा प्रभु उस दिन तो वचन सुना था मैं, तू बहुत देता है करके। बोलेगा अभी मौसम नहीं है ना, मौसम आएगा तो दूंगा मैं, सब कुछ एकदम सही हो जाने दे, तभी तेरे को दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे एक बात बताओ, पौलुस कहता है मैंने मेरा दौड़ पूरा किया, मैंने मेरा दौड़ पूरा किया और मैं अभी मैं प्रतिफल के इंतजार में हूं। मेरे को जो प्रभु देने वाला है वो चीज लेने के लिए अभी मैं खड़ा हूं। उसके पहले पौलुस का उद्धार हुआ ही नहीं था, उसके पहले एक व्यक्ति का उद्धार हुआ। बताओ कौन? जिसने कुछ भी नहीं किया। मालूम है किसी को? यीशु के साथ में एक चोर था ना, उसका उद्धार कभी हुआ? 2 मिनट में हो गया। उसने कबूल किया कि तू जीविता परमेश्वर है, तू जब स्वर्ग में जाएगा मुझे याद कर। बोला अभी चल, आज ही चल मेरे साथ। गया कि नहीं? वो सबसे पहला वही गया। किधर? सुखलोक में। सबसे पहला कौन सुखलोक में गया? चोर गया। वो आके बोलेगा क्या? अरे सबसे पहला मेंबर मैं हूं। और इधर पौलुस बोलता मैं दौड़ पूरा किया हूं, प्रतिफल के इंतजार में हूं। चोर ने क्या किया? उसको सिर्फ क्या मिलेगा? सिटीजनशिप मिलेगा। तू आ गया है ठीक है, लेकिन पौलुस को क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, महान स्थान मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये भले पहला चला गया है, कोई बात नहीं, पहला चला गया लास्ट में रहेगा। क्योंकि एक तो उसको मौका नहीं मिला सेवा करने का, बेचारा क्रूस पर से चला गया, यीशु के साथ वैसे ही मर के वैसे ही चला गया हो। उसको तो सेवा करने का मौका भी नहीं मिला। मौका नहीं मिला तो वो प्रभु नहीं जानता उसके लिए। भाई मैं तो दुनिया भर घूम घूम के प्रचार कर रहा था, तू तो चोरी कर रहा था, तभी तो तूने मन परिवर्तन नहीं किया। आज मन परिवर्तन करके ठीक है तेरे को सुखलोक मिल जाएगा, लेकिन प्रतिफल नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिफल उसको ही मिलता। प्रति मतलब क्या है? प्रतिफल मतलब क्या? हाँ, तुम जो किया है उसके बदले में तुमको क्या है? देता है। तुम्हारे काम के प्रति प्रतिफल, तुम जो करते हो उसका प्रतिफल तुमको मिलेगा। चोर ने कुछ किया ही नहीं, उसको क्या मिलेगा? उसने जो किया उसका प्रतिफल उसको मिल गया, उसको सुखलोक मिल गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसको सुखलोक मिल गया, बस उतना ही उसका काफी है। कितने लोग को सिर्फ सुखलोक चाहिए? मिल जाएगा। आप यीशु को ग्रहण करो, आपको सुखलोक कंफर्म है, मिल जाएगा, स्वर्ग भी मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बपटिज्म लो, मिल जाएगा। लेकिन यहां पर कोई सरप्राइज गिफ्ट का उम्मीद नहीं रखना। यहां पर कोई मिरेकल मेरे जीवन में प्रभु अचानक करेगा, उसका कोई उम्मीद नहीं रखना। वो सब नहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब तुम अपने शरीर को जीविता हुआ बलिदान चढ़ाओगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम निकालेंगे एक व्यक्ति के बारे में, हम पढ़ेंगे इब्रानियों का किताब 11वां अध्याय 24, 25, 26 वचन को पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार सयाना किया। होकर, विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर, हाँ पढ़ो,
फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फिरौन के बेटी का पुत्र कहलाने का इनकार किया। आगे बढ़ो। इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये मूसा किधर पला बड़ा था? फिरौन के घर में उसका बेटा बनकर वो रह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सब प्रकार के सुख है उसके पास। वो कभी भी कोई भी कपड़ा पहन सकता है, कभी भी वो कुछ भी खा सकता है, किधर भी जा सकता है। घोड़ा है, गधा है, हाथी है, सब कुछ है उसके पास। एक ताली बजाएगा, बोलेगा कौन है उधर, ये लेके आएंगे। सुख में जी रहा था वो, एकदम फर्स्ट क्लास जीवन जी रहा था। लेकिन जब वो सयाना हुआ, सयाना मतलब क्या? उसके आत्मिक आंख जब खुले, वो कहता है फिरौन का बेटी का बेटा कर कर बोलने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? मुझे क्या लिखा है, पढ़ो। इनकार कर रहा हूं। हाँ, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन, नहीं उसके आगे वाला अच्छा 24। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। सयाना होकर फिरौन का बेटी का पुत्र कहलाने से उसने क्या किया? इनकार किया। इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, क्या करेगा उधर रह के? पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से अच्छा मैं मेरे लोगों के साथ दुख भोगना अच्छा समझता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यही हमने रोमियो की किताब दूसरे अध्याय में 12 वचन की दूसरे वचन में पढ़ा था, संसार के सदस्य नहीं बनो। वो कहता है फिरौन का बेटी करने से मैं, अभी देखो कितना इमोशन उसके साथ जुड़ा हुआ है ना। कैसा पाला उसने, फिरौन की बेटी ने क्या क्या दिया रहेगा बचपन में, हा? जो गरीब बच्चे लोग सोच भी नहीं सकते वैसा वैसा खिलौना दिया होगा। वो बोला होगा मम्मी मेरे को स्विमिंग पूल चाहिए, उधर ही स्विमिंग पूल बना के दिया होगा। काम उसके नौकर चाकर, इतने नौकर चाकर है कि एक एक निवाला खिलाने के लिए 10 नौकर। अचानक ये खाना उठा के फेंका, बोला दूसरा खाना दे। तो ये सारा चीज उसको किसने दिया? फिरौन की बेटी ने दिया ना। फिरौन की बेटी को बेटी ने दिया और वो एकदम छाती ठोक कर चलता है कि मैं राजमहल में रहने वाला व्यक्ति हूं, मैं यहां का संतान हूं और यहां का वारिस हूं मैं। आज उसने क्या ठुकराया मालूम है? सारी चीजों को ठुकराया। बोलते थोड़ा दिन सुख भोगने से अच्छा मैं मेरे लोगों के साथ दुख भोगूं, वो मेरे लिए अच्छा है। कितना लोग ऐसा चॉइस कर सकता है? आज है ना, लोग ऐसा बोलते हैं दावीद भेड़ बकरी चराने वाला राजा बन गया। यस, राजा बन गया। भाई ये तो राजा था, भेड़ बकरी चराने वाला बन गया। मूसा राजा था कि नहीं? राजमहल में पल रहा था, सब कुछ था उसके पास। लेकिन आज वो प्रभु ने जैसे ही उसको चुना, वो क्या कर रहा था? वो जब वो झाड़ी में परमेश्वर का अग्नि दिख रहा था तो वो क्या कर रहा था? उधर भेड़ चरा रहा था, भेड़ चरा रहा था। क्यों? उसने चॉइस किया, उसका चॉइस है। मैं यहां पर बैठकर सुख भोगने से अच्छा वहां पर मैं दुख भोगूं, वो मेरे लिए अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। मूसा सयाना बनने के बाद ये बात याद आई। आज हम लोग सब अभी तक सयाने नहीं बने। सयाना बनने के बाद ये बात याद आया, अरे ये गलत कर रहा हूं मैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सयाना बनो, सयाना बनो। आज हम लोग दूसरे को देख के बोलते हैं ना बहुत सयाना है, बोलते हैं कि नहीं? है? हर एक पत्नी लोग अपने पति को बोलते हैं बहुत सयाना है, बहुत सयाना है। ये ज़्यादा करके मैं आदमी लोग के मुँह से सुना ही नहीं हूँ, सब औरत लोग के मुँह से ही सुना हूँ, बहुत सयाना है। यस, हम शाने हैं। हम शाने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ ना, आपको प्रभु जब प्रतिफल देगा ना, अद्भुत रहेगा, अद्भुत देगा। आप ये मत सोचो अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला। अभी नहीं मिल रहा है, एक ही रात में प्रभु दे देगा।
प्रभु के लिए एक रात काफी, एक रात काफी। लेकिन वो एक रात में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन तुमको कई साल तक प्रभु के साथ तुमको अच्छी तरीके से चलना होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तब जाकर तुम प्रभु के उस स्थान पर तुम पहुंच सकते हो। आज मसीह जीवन क्या है? आज हम लोग सिखा रहे संसार को छोड़, संसार को छोड़। कोई छोड़ने को तैयार नहीं। संसार को छोड़, यीशु को पकड़। संसार को छोड़, यीशु को पकड़। संसार को पकड़ा, यीशु को छोड़ रहे। Praise the Lord। संसार अच्छा लगता है, संसार में बहुत मौज मजा है, वहां पर सब मिलता है। मूसा को भी सब मिला था, लेकिन वो सियाना बन गया, नहीं चाहिए मेरे को। फिर उनका बेटा का बेटी बोलने के लिए मैं इनकार करता हूँ, नहीं चाहिए मेरे को। थोड़ा दिन इधर क्या सुख सुख चाहिए मेरे को, थोड़ा दिन का सुख नहीं चाहिए मेरे को। प्रेज द लॉर्ड। आज स्तुति आराधना के गीत से ज़्यादा हम लोग पिक्चर के गाने सुनते है कि नहीं? कल एक के घर में हम लोग गए थे, वहाँ पे टीवी चल रहा था, तो मैं बोला टीवी थोड़ा बंद कर दो। वहाँ पर एक बुढ़ी बेटी थी, टीवी, वो लोग बोले थे ये टीवी बंद करेगा ना ये नाराज हो जाएगी। हम बोला ठीक है फिर भी बंद करो। बंद किया, ऐसा बैठ के देख रहे अचानक और बाद में पता चला उसको कान सुनाई नहीं देते लेकिन सीरियल दिख रही है। क्या जीविता बलिदान है, हैं? आज हम लोग को कान सुनाई नहीं देगा, कोई चर्च में आएगा क्या? कोई ऐसा बोलता है उधर हिंदी में प्रचार होता है, मुझे तो हिंदी नहीं आता। उधर मराठी में प्रचार होता है, मुझे तो मराठी नहीं आता, तो मैं क्यों जाऊं? इसको तो कान सुनाई नहीं देता, लेकिन ये टीवी सीरियल देख रही है। बंद किया तो इसको गुस्सा भी आ गया, 2 मिनट में उठ के चली गई। बंद करते टीवी, हम लोग को गाली दी रही हो, पता नहीं किधर किधर से आ जाते हैं लोग। टीवी बंद करा दिया मेरा। कितना मोह में खींच के रखा है ना। थोड़ा समय के सुख से अच्छा मेरे लोगों के साथ में दुख भोगूं। सुख अच्छा लगता है, मज़ा आता है, घूमना फिरना ये वो ये सब अच्छा लगता है। मैं एज क्या नाम है उसका जो बेंगलुरु में सेवा करता है, किरण एजेकिया। किरण एजेकिया की गवाही मैंने सुना, मुझे अभी तक वो गवाही बहुत मन में मेरा बैठ गया है। वो बोलता है मेरे उम्र के बच्चे लोग सब जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट देखते थे, ये स्कोर हुआ वो स्कोर हुआ, ऐसा सब वो लोग आके बातें करते थे। अरे कल हम उधर घूमने गए, कल हम इधर घूमने गए और हमने ये किया वो किया। फुल एंजॉयमेंट में रहते थे वो लोग। इसके साथ पढ़ने वाले बच्चे लोग, एकदम जवान लड़का था ये। और वो लोग सब क्या करते थे, वो लोग सब एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, इधर गए उधर गए, ये वो, यही तो समय एंजॉय करने का। ऐसा करके वो लोग कर रहे थे। और ये घर के अंदर बैठकर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, ये अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। सारे सुख को छोड़ा, सारे भोग विलास को छोड़ा, सिर्फ प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। उसने प्रभु को पूछा, प्रभु ये लोग सब अच्छा मजा ले रहे, मैं भी उनका ही उम्र का हूँ, मैं कोई मजा नहीं ले रहा हूँ। मैं 4 कमरे के अंदर ही हूँ, कई सालों से मैं इधर ही हूँ। कॉलेज जाऊँगा, घर पे आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। उसका पापा का इडली डोसा का धंधा है, उनका बोलता घर किचन बेडरूम ये वो सब उधर ही, एक ही रूम में सब है। ये किचन है, ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये सब उधर ही है। उधर भी उसने प्रार्थना किया, दिन रात प्रार्थना करता था। वो बोल रहा था कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी छोड़ा नहीं, नहीं प्रेयर करूंगा, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी प्रेयर किया। मेरी उम्र बीतते जा रहा, फिर भी प्रेयर किया। प्रेज द लॉर्ड। आज पूरा दुनिया में घूम रहा है, प्लेन में, बीवी बच्चों के साथ। वो जितने लोगों ने सुख भोगा ना, वो लोग अभी मेहनत कर रहे, वो लोग अभी बस पकड़ पकड़ के जा रहे, ट्रैफिक में खड़े, की इतना बजे पहुंचना है, इतना बजे पहुंचना है, वो हालत में वो लोग हैं। लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं, वो लोगों ने उस समय पर वो लोगों ने सुख लिया, आज वो लोग दुख बो रहे और ये सुख ले रहा है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा समय का सुख हमें हमेशा के दुख में लेकर जाएगा, लेकिन थोड़ा समय का दुख
थोड़ा समय का तकलीफ हमें हमेशा के लिए खुशी में लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज ये मत सोचो कितना दिन से प्रेयर कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, कितना दिन से प्रे कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है। भाई होगा, अचानक होगा। प्रेज द लॉर्ड, अचानक होगा। आप जानते नहीं कब होगा, लेकिन हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास 1 रुपया नहीं। वो लोग सोच रहे थे फ्यूचर हमारा कैसा होगा, क्या करेंगे हम, कैसा चलेगा, डर में जी रहे थे, लेकिन फिर भी प्रभु के पास बराबर आते थे। आज तक उनको प्रभु सही ढंग से चला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग और एक वचन को पढ़ेंगे। दूसरा यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 8वां वचन को पढ़ेंगे। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। प्रेज द लॉर्ड। जो जो हमने किया है प्रभु में, जो जो हमने किया है, एक मिनट हम उसमें 7 वचन को भी पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। हाँ, उसके बाद पढ़ो। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। प्रेज द लॉर्ड। किसी किसी ने बहुत सेवा किया प्रभु का, बहुत सेवा किया, बहुत दिया, सब कुछ किया। एक समय आया, कोई तो भी एक पास्टर आया और उसको बरमा दिया, उसको आके बरमा दिया और वो लोग उस बरवा में चले गए। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर वही चीज को कहता है, यूहन्ना कहता है अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में चौकस रहो। तुमने इतना दिन से जो सेवा किया है, तुमने इतना दिन से जो काम किया है, उसका वो प्रतिफल आने का समय तुम्हारे पास आ चुका है। लेकिन उस समय पर शैतान आके तुमको भरमा के लेकर जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उस समय पर अगर तुमको शैतान भरमा के लेकर जाएगा, तुम्हारा सारा प्रतिफल खो दोगे। ऐसे लोगों को मैंने बहुत लोगों को देखा है। कई बार मैंने उनको जाके बताया नहीं जाओ। एक सिस्टर ने मेरे को ऐसा बताया, ब्रदर वो चर्च में जाके देखो, वो पास्टर है ना, उसके अंदर से कितना शैतान निकाला, 8 शैतान निकाला, 9 शैतान निकाला। मतलब वो क्या बोल रही है, इतना दिन से वो तुम्हारे पास आती थी चर्च में, कभी तुमने उसके अंदर से शैतान नहीं निकाला। आज उसके अंदर से 8 शैतान निकला है। मैं बोला बाप रे, निकाला क्या डाला? जब तक सोडा ग्लास में है ना, बॉटल में है ना, शांति रहता है वो। जब हम उसको ग्लास में डालते हैं ना तो फुर 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 उड़ता है वो। मैं बोला तो मेरे को थोड़ा शक है, ये निकाला क्या डाला? लेकिन इनके आंखों के सामने क्या दिख रहा है, ऐसा फट 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 करके निकला, फिर वो शांत हो गई। मैं बोला ठीक है, अभी तुम लोग क्या सोच रहे हो, हम तो उधर ही जाएंगे ना, अभी क्या चमत्कार है वहाँ पर। मैं बोला ठीक है, इतना समझाया, फिर मैं बोला अभी मैं हार चुका हूँ, मैंने छोड़ दिया। मैं बोला ठीक है, जाने दो, जाओ आप। थोड़े दिन के बाद, थोड़े दिन मतलब 5-6 साल के बाद रिटर्न आए, एकदम वीक होकर, चलने को भी नहीं हो रहा है, बीमार। क्या हुआ सिस्टर, मेरे लिए थोड़ा प्रेयर तो करो। क्या हुआ भाई, वो 6-7 शैतान निकाला, वो किधर गया? वही तो सब गड़बड़ किया। गड़बड़ उधर ही हुआ। आज हम लोगों का प्रतिफल है ना, शैतान हर एक तरीके से चुराता है। ये आप लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कैसा शैतान है ना, हमारा प्रतिफल को चुराने को, हमारे आशीष को चुराने को आता है ना। ये हमको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। या तो हमको बैकस्लाइड करेगा, या तो हमको दूसरे किसके हाथ में थमा देगा, या तो फिर क्या करेगा, तुमको घर पे पिटाएगा। ये बारिश धूप ये वो सब दिखा के, मतलब तुमको जो मिलना चाहिए वो नहीं देगा वो। प्रेज द लॉर्ड।
इसके लिए योहान कहता है चौकस रहो, तुम्हारा प्रतिफल खो नहीं जाए। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम दिनों में देखो, आज हम बिलीवर लोगों को नहीं बुद्धि नहीं है, आज हम बिलीवर लोग को ज्ञान नहीं है। मैं एक कैथलिक व्यक्ति को जाके प्रचार किया यीशु के बारे में, उसको शुगर था। मैं बोला अंकल आप एक काम करो, चर्च में आ जाओ, आपका शुगर ठीक हो जाएगा, प्रभु आपको चंगाई देगा। वो बोला मैं तो ऑलरेडी क्रिश्चियन हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ। मैं बोला नहीं, हमारे चर्च में आ जाओ, आपको प्रभु चंगाई देगा। वो मेरे को वचन बता, आज मसीह लोग भी नहीं बताते ये वचन, वो वचन उसने मेरे को बताया। पता क्या वचन बता? गेस करो क्या वचन बता रहेगा? क्या लिखा उसमें? नहीं, वो वचन नहीं बोला। वो वचन बोलता तो भी मैं बोलता था उसको। उसने क्या बोला मालूम है ब्रदर? आपको मालूम है बाइबल में लिखा है अंतिम समय में बहुत से लोग चमत्कार चिन्ह चमत्कार करेंगे, तुम उस पर विश्वास नहीं रखना करके लिखा है। कैथलिक व्यक्ति बोल रहे हैं मेरे को, आज बिलीवर लोग को थोड़ा चमत्कार दिखाई दे, उधर ही नमस्कार पूरी तरीके से लेट जाएंगे। ये पास्टर जबरदस्त है। अरे भाई, मैं एक ही चीज़ पे विश्वास करता हूँ, मेरे को आज तक किसी ने भविष्यवाणी नहीं की है, मुझे दुख भी है इस बात का लेकिन बिशप कितना बार सब लोगों को, इधर के लोगों को भविष्यवाणी किया, मेरे को छोड़ दिया। कितनी सारी मीटिंग में गया मैं। एक बार तो ऐसा, मैं एकदम ऐसा लास्ट में बैठा था, स्टेज से उतर के ऐसा आए, मैं बोला आज मेरे को ही है कुछ, मैं इधर बैठा हूँ, ऐसा आया, इसका हाथ पकड़ के लेके गया। बोला ठीक है, अभी बाजी में तो हूँ, मेरा भी बारी आएगा। फिर ये साइड वाला क्या होगा, हाथ पकड़ के लेके गया, फिर भविष्यवाणी भी कर रहा है। मेरे को कभी भविष्यवाणी नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, आप प्रभु में क्या करते हो ना, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। जरूरी नहीं है भविष्यवाणी होना, जरूरी नहीं है। कितना लोग भविष्यवाणी होने के बाद भी कुछ नहीं करते। हो गया भविष्यवाणी, अरे प्रभु ने ये बोला वो बोला, 4 जन को 5 जन को बता के आया, बस उतना ही काम किए उसके बाद कुछ नहीं किया है। प्रेज द लॉर्ड। क्या मिलने वाला है? मेरे ऊपर भविष्यवाणी हुआ, मालूम है मेरे ऊपर भविष्यवाणी हुआ तो क्या हुआ? कुछ कर तो नहीं रहा है तू। भविष्यवाणी हुआ, अरे सबके ऊपर भविष्यवाणी, किसके ऊपर नहीं है बताओ मेरे को? प्रभु का प्लान हर एक के ऊपर है। इतना है कि किसी किसी बुद्धू को बताना पड़ता है, भाई तेरे को मैं इसके लिए बुलाया हूँ, इसको बोलते भविष्यवाणी। अरे बेवकूफ़, तेरे को इस काम के लिए बुलाया हूँ, ऐसा करके बताना पड़ता है। समझदार को बैठ के बताएगा क्या? जो बच्चा तुम्हारे घर में अच्छा पढ़ाई करता है उसको बैठ के तुम बोलेगा घड़ी घड़ी तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर करके। भविष्यवाणी किसको चाहिए? जो पढ़ाई नहीं करता। तू टीवी बंद कर, पहला पढ़ाई कर, तू मोबाइल बंद कर, पहला पढ़ाई कर। किसको बोलते? बुद्धू को बोलते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भविष्यवाणी सबको है, लेकिन आज हम लोग चिन्ह चमत्कार बड़े बड़ी चीज को देखकर आज हम उधर ही हो जाते रे। लेकिन एक कैथलिक को जो दिमाग था वो हमारे पास नहीं है आज। अंतिम दिनों में शैतान बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेगा, मुर्दों को भी जिलाएगा करके लिखा है। आज शैतान यही चीज कर रहा है। बिलीवर लोगों के बीच में क्या डाला ना, वो देख उसने मुर्दा जिंदा किया। आजकल एक्टिंग भी हो रही, मुर्दे को लेके आके, जिंदा आदमी को लेके मुर्दा बना के उसको तो जिंदा करके दिखा के ये देख जिंदा हो गया। क्या जरूरत है ये सब करने का? प्रेज द लॉर्ड। मैं एक ही चीज बोलता हूं, अगर प्रभु का नजर आपके ऊपर है, वो आपको आशीष किए बगैर छोड़ेगा ही नहीं। भले किसका भी नजर हो या नहीं हो, प्रभु का नजर आपके ऊपर है, एक दिन अद्भुत रीति से प्रभु आपको उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बस उसी दिन का इंतजार करना है। एक समय आएगा प्रभु मेरे को अद्भुत रीति से उठाएगा, क्योंकि मैंने बहुत बोया है, मैंने बहुत बोया है और प्रभु मेरे को देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतना है, जो चीज़ को नाकारना है उसको नाकारो, जो चीज़ को स्वीकारना है उसको स्वीकारो, और एकदम चौकस रहो।
एकदम चौकस रहो, फिर से पहले से शुरू मत करो। कोई कोई क्या करता है ना, आधा दूर दौड़ के हो गया, फिर वापस जाके उधर ही से दौड़ते, फिर उधर तक गया, फिर गिर गया, फिर वापस इधर से दौड़ शुरू करते। अरे उधर कभी जाएगा तू? इसके लिए प्रभु बोलते चौकस रहो, तुम्हारा दौड़ बंद नहीं होना चाहिए, दौड़ते रहो तुम जब तक तुम्हारा मंजिल नहीं आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तुमको प्रतिफल देगा, मतलब देगा, ये निश्चय है। प्रेज द लॉर्ड। और एक लास्ट वचन को देखकर हम खत्म करेंगे। कितना हो रहा है टाइम? हाँ ठीक है। इब्रानियों का किताब 11वां अध्याय 7 वचन को पढ़ेंगे हम। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये देखो, ये शुरुआत कितना मस्त लिखा है। देखो ये वचन, शुरुआत पढ़ो। विश्वास ही से नूह ने हाँ, उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती जो थी, उस समय दिखाई नहीं पड़ रही थी, विश्वास से उसने काम शुरू किया जो उस समय दिखाई नहीं पड़ रहा है। किरण एजेकिया ने घर के अंदर बैठकर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, जो उस समय दिखाई नहीं दे रहा था उसको, उसका प्रतिफल उस समय उसको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे हो, वो प्रार्थना कर रहे हो। विश्वास से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे लिए कुछ करेगा। विश्वास के साथ बैठकर प्रार्थना कर रहा है, दिन रात बैठकर प्रार्थना कर रहा है। हाँ, जो चीज नहीं दिख रहा है, जो कुछ है ही नहीं, कुछ मालूम ही नहीं, क्या होगा मालूम नहीं, इसका प्रतिफल क्या मालूम नहीं, लेकिन फिर भी कर रहे हो। नोआ ने कुछ भी अनदेखी बातें, जो देखा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उसने आज्ञा पाकर, सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा पाकर उसने काम किया। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है उसने अपने परिवार को बचाया। और एक सबसे बड़ी बात उसमें एक चीज लिखा है, पढ़ो। सेम वर्ड। हाँ, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। संसार को दोषी ठहराया। प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा काम किया हो। संसार को कैसे दोषी ठहरा? ये जहाज बांध रहा है विश्वास के साथ। ये क्या कर रहा है? जहाज को बांध रहा है। लोग आगे पूछ रहे क्या कर रहा है? बोलते जहाज बना रहा हूं। क्यों? प्रभु ने बोला बारिश आने वाला है। हंस के गए वो लोग। बोला ठीक है तुम लोग हंसो, मैं बनाऊंगा। अपना काम जारी। वो बोल रहा है ये कुछ नहीं होने वाला, ये पागल आदमी है, नोआ है ना, पागल है, ये ऐसे ही कुछ ना कुछ उठक पटक काम करता है, कुछ भी बोल, मैं अपना काम करूंगा। वो अपना जात बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो अपना जात, जिस दिन वो जात पर चढ़ा उस दिन सारे संसार के लोग अपने आप को दोषी ठहरा। बताया था उसने, बताया था उसने बारिश आने वाली है, जात बना रहा हूं, तुम भी मंगते हो तो आ जाओ। हम लोगों ने उसको देखकर हंसा। वो तो क्या कर रहा था? परमेश्वर की आज्ञा पाकर वो काम कर रहा था ना। प्रभु बोला चल बना भाई, ये कर, अगर कोई सुन लिया तो उसको भी ले ले। बचने का बहुत से मौका थे उनके पास, उन लोगों के पास मौका था, लेकिन उन लोगों ने उस चीज को ध्यान नहीं दिया, उस चीज पर काम नहीं किया। काम नहीं करने के कारण वो फिर भी कर रहा था काम। इस वजह से दूसरे लोगों के ऊपर, जिस लोग उस पर उधर थे, उन लोगों को दोषी ठहराया उसने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं सेवा करने को जाता था ना, मैं घड़ी घड़ी ये बात को इसके लिए बोलता हूं कि कुछ तो भी आप लोग समझो। कुछ भी नहीं था मेरे सामने, कुछ भी नहीं था। मैं सेवा के लिए जाता था, बहुत नुकसान करना पड़ता था मेरे को, बहुत।
इतना नुकसान कि कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा पूरा काम हो चुका है, थोड़ा सा काम बचा है, फिर भी मेरा जो सेठ है जानबूझ के लेके देता था कि तूने किया है ना, मैं तेरे को उसको दूंगा, अभी अभी तेरे को पता चलेगा। लेकिन मैं दूसरा दिन जाके पूछता भी नहीं था कि इतना मैंने काम करके रखा था, तूने मेरे को इसका कितना मिलेगा रिटर्न, मैं नहीं पूछता था। मैं बोलता दूसरा कौन सा मान लो, और उसको इतना गुस्सा आता था। मैं सब उठा के दे दिया, फिर भी आके पूछ रहा नहीं क्यों दिया करके। मुझे मालूम है क्योंकि तेरे को अर्जेंट था और मैंने नहीं करके दिया, इसके लिए तूने अपने जरूरत के लिए तूने दिया उसको, बना मेरा नुकसान है। 75% मेरा नुकसान है, मैं जानता हूं। मैं नहीं पूछता था, मैं दूसरा लेके कम करता था। फिर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नुकसान उठाया, काम किया, उसने मेरे को पूछा तेरे को मिलेगा क्या? 75% काम तू छोड़ दिया, खाली 25% काम बचा था, वो करता था तो तेरे को इतना अमाउंट मिलने वाला था। लेकिन मैं उसको उठा के दे दिया, फिर भी तू कूल है। तेरे को क्या चर्च से कुछ मिलता है क्या? कुछ पैसा से मिलता है क्या तेरे को? मैं बोला नहीं। फिर क्यों, फिर क्यों कर रहा आखिर? क्या वजह है इसके पीछे? प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं वो है और वो प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये सारे नुकसान उठाने का पीछे वजह क्या है? वो है और मुझे प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज कोई नुकसान उठाएगा क्या? मूसा ने नुकसान उठाया नहीं। फेरो का बेटा कहने को मैं नहीं चाहता कि मैं उसका बेटा हूं, नहीं चाहिए मेरे को, थोड़ा सा सुख मेरे को नहीं चाहिए। उसने हटाया अपने आप को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बात याद रखो, जब आप कुछ करते हो ना, लोग आपको आके बताते क्या मिलने वाला है तुमको, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बोलता हूं प्रभु आपको देगा, प्रभु आपको देगा और अद्भुत तरीके से देगा। जितने लोगों ने आपको बताया तुमको क्या मिलेगा, वो सारे के सारे लोग दोषी ठहराए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो सारे के सारे लोग को मुंडी झुकाया जाएगा। प्रभु तुम्हारे लिए मेज बिछाएगा। प्रभु बोलेगा उसने मेरा काम किया था। जब तक नोवा बांध रहा था तब तक उसके लिए इंसल्ट था, तब तक उसके लिए नुकसान था, तब तक उसके लिए निंदा था, अपमान था। लेकिन जब वो बोट बन चुका था, बनने के बाद जब वो अंदर चढ़ा, उसके लिए मेज बन गया। सारे के सारे लोग मर रहे बाहर, वो सिर्फ बाहर खड़ा होकर देख रहा है। सब लोग मर रहे। अगर सुनते तो सब लोगों ने अपने आप पर दोषी ठहरा होगा कि मैं उसका बात नहीं सुना। प्रेज द लॉर्ड। आज आप लोगों को कोई रोकता है सेवा करने के लिए, रुको मत। मैं बोलता हूं प्रभु के सेवा अगर आपको मिला है, वो एक बहुत बड़ा और ट्रेजर है। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? खजाना है। अगर आपका प्रभु को काम मिलता है तो आपका तो उसको बड़े इच्छा से, बड़े अच्छी तरीके से, एकदम पूरी मन से जब आप उसको करोगे तो आपके लिए वो खजाना है, कभी भी खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप सही ढंग से नहीं करते हो फिर सिर्फ बर्तन ही निकलेगा, बर्तन का अंदर मट्टी रहेगा। अगर आप अच्छा सेवा करते हो, अच्छा दौड़ते हो, उसके अंदर आपको खजाना मिलेगा। प्रभु रातों रात आपको किधर से किधर पहुंचा देगा। जिस चीज़ के लिए आप लायक नहीं थे वहां पर आपको प्रभु खड़ा करेगा। आपका पढ़ाई, आपका पैसा, आप किधर रहते हो, आपके पास क्या, ये सब नहीं देखेगा प्रभु। प्रभु बोलेगा ये मेरा बेटा है, इसने मेरे लिए दुख उठाया है, आज ये सुख भोगेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो दिन अगर आपको देखना है तो एक ही जगह है। आप आपके काम के स्थान पे काम करते हो, आपको प्रतिफल मिलता है। प्रभु के घर में काम करोगे आपको प्रतिफल मिलेगा। कब मिलेगा? अचानक मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो है, वो जीवित है। एक लास्ट वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य के 22वां अध्याय 12 वचन। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु जल्द आने वाला है और वो कहता है कि हर एक को
उसके काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास उसका प्रतिफल है, मैं उसको लेकर आ रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बात याद रखो, आप जो भी काम कर रहे हो प्रभु के लिए, उसका प्रतिफल प्रभु के साथ आ रहा है। प्रभु जब आएगा आपको उसका प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का काम करना मतलब, प्रभु का सेवा करना मतलब, अकेले में बैठकर प्रार्थना कर कर बड़बड़ाना मतलब, आपके पीछे एक आशीष है, आपके पीछे एक आशीष है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज आपके पास छोटा सेवा है, अच्छी तरीके से करो, पूरी ईमानदारी से करो, पूरे दिल से करो। जब आप दिल से करोगे प्रभु उसका प्रतिफल आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे। हेलो चेक, हेलो चेक। थैंक यू जीसस। मैं आज आप लोगों के लिए एक बोझ देना चाहता हूं। यीशु ने कहा, तेरा बोझ मुझे दे दे और मेरा बोझ तू ले ले, जो सहज और हल्का है, जो तू उठा सकता है। आप लोग सब एक चीज याद रखो, हर एक दिन आपको एक चीज के लिए प्रार्थना करना है, एक चीज के लिए प्रार्थना करना है कि हमारा ये जो कलीसिया है ये मजबूत होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कई सारे लोग छोड़ के जा रहे, ढीलापन है, सेवा करना नहीं चाहते। ये सब एक ढीलापन को दिखाता है, एक ठंडापन को दिखाता है। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस कलीसिया को उसके आग में लेकर आए। हर एक व्यक्ति प्रार्थना में, सेवा में लावलीन रहे। आप दूसरे कोई चीज़ के लिए प्रार्थना करते हो नहीं करते हो, लेकिन ये चीज़ के लिए आप जरूर प्रे करना। ये आपको परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक बोझ है जो आपको